हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप अपने 67वीं बीपीएससी सीडीपीओ बीएसएससी जो दरोगा एग्जाम है, बिहार पुलिस और वनरक्षी के लिए बिहार स्पेशल से आज आप क्लास देख रहे हो, जिसमें कि आपको बिहार के बारे में बताया जाएगा। बिहार एक दृष्टि में आपको आज की क्लास में बस देखना है। इसके बाद के क्लास में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी देखना है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बिहार एक दृष्टि में, बस आज आपका ये मेन पॉइंट है। इसके बाद बिहार संपूर्ण करेंट अफेयर्स जो पॉइंटर है वो एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपका करेंट अफेयर्स जो 2021 का टोटल 2021 का जितना भी मेन पॉइंट है वो बिहार में कौन कहाँ पर क्या है, बिहार बजट 2021-22, बिहार की जो प्रमुख योजनाएं हैं, बिहार का प्रमुख पुरस्कार और खेल, बिहार की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग बहुत सारा सवाल बनता है, और बिहार का जो वन स्थिति रिपोर्ट है। ये सारे पॉइंट आपको 2021 का देखना है। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप इन सारे पॉइंट्स को देख लेते हो तो बिहार स्पेशल से आपका 2021 का ऐसा एक भी सवाल नहीं होगा जो आपका कि आपके एग्जाम में आएगा और आपसे नहीं बनेगा, ऐसा एक भी सवाल नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। लगभग 50 मिनट के आसपास, 45 से 50 मिनट के आसपास आज के इस क्लास में आपको मेरे साथ बने रहना है। हर एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। काफ़ी ज़्यादा स्पेशल आज का क्लास आपके लिए अभी होने वाला है। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए देखते हैं आज का क्लास। बिहार एक दृष्टि में आपको सामान्य परिचय, जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है बिहार के बारे में, वो आपको देखना है। देखिए, सबसे पहले समझते चलिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आधिकारिक नाम क्या है, तो बिहार है, आपको पता होना चाहिए। वैदिक युग में क्या नाम था, तो प्राच्य या फिर पूर्व प्रदेश के नाम से आप जानते थे बिहार को। मौर्य और गुप्त काल में, ध्यान रखिएगा, मगध नाम से बिहार को जाना गया था। नामकरण के बारे में समझिएगा। मध्यकाल में बिहार के क्षेत्र में बौद्ध विहारों की जो अधिकता थी, इसी कारण से इस राज्य का नाम क्या पड़ा, बिहार पड़ा, ठीक है। पहले बिहार इसे बोला जाता था। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बिहार जिस शब्द से बता रहा है कि अप्रभंश है, वो किस चीज़ से, विहार से है। बस इसमें व की मात्रा है और बिहार में आपको प की मात्रा देखना होता है। एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठन कब हुआ था बिहार का, 1912 में हुआ था। अगर पूछे एक भारतीय राज्य के गठन के रूप में, 1935 में इसका गठन हुआ था। समझिएगा, बिहार जो है उड़ीसा सहित का जो निर्माण की घोषणा हुई थी 12 दिसंबर 1911 को हुई थी। कहाँ पर, तो दिल्ली दरबार में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखना है आपको कि बिहार प्रांत के गठन की आधिकारिक घोषणा कब, 22 मार्च 1912 को हुआ था। बिहार से अगर पूछ ले कि बिहार का जो आधिकारिक घोषणा कब हुई थी, तो 22 मार्च को। और 22 मार्च के बारे में अभी आगे आप देखिएगा। देखिए, बिहार उड़ीसा सहित अस्तित्व में कब आया था, तो 1 अप्रैल 1912 को। अगर बिहार का अगर प्रथम विभाजन पूछ ले, तो 1936 में बिहार का प्रथम विभाजन हुआ था। किसी को अलग किया गया था, उड़ीसा को बिहार से अलग करके 1936 में एक अलग राज्य बनाया गया था, ठीक है। अगर दूसरा विभाजन पूछता है, तो दूसरा कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब, ये किससे, कौन सा राज्य बना, तो बिहार से झारखंड अलग हो गया था, ठीक है। बिहार दिवस 22 मार्च को। अभी आपने देखा था कि बिहार को जो एक अलग बनाया गया था, बिहार से अलग किया गया था झारखंड को 15 नवंबर 2000 को। और 22 मार्च को क्या होता है अगर पूछ ले, तो बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार प्रांत का भी अपने ऊपर देखा था कि बिहार प्रांत के जो गठन की आधिकारिक घोषणा हुई थी वो 22 मार्च 1912 को हुआ था। इसी वजह से 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बिहार की राजधानी पटना है। स्थापित कब हुई थी, पटना कब बना, 1541 ईस्वी में हुआ था। संस्थापक पटना के कौन थे, तो शेर शाह सूरी। किस वंश के, सूर्य वंश के थे। अगर पटना का पूछ ले कि प्राचीन नाम क्या था, तो पाटलिपुत्र आपको पता होना चाहिए। स्थापित कब हुआ था, 461 ईसा पूर्व में। बिहार, अब अभी जो पहले जो बिहार स्पेशल क्लास आपको बताया गया था, उसमें सारे कुछ को अच्छे से भी बताया जा चुका था कि 461 ईसा पूर्व में किसने बनाया था, कहाँ से ट्रांसफ़र किया था, ठीक है। पाटलिपुत्र के संस्थापक के बारे में अगर पूछते हैं, तो उदयन नाम ध्यान रखना है। और वे किस वंश, तो हर्यक वंश के थे। पटना का अन्य अगर नाम पूछे, तो कुसुमपुर नाम से भी पटना को जाना जाता था, ठीक है। अभी भी आप कुसुमपुर कहेंगे तो आप सामने वाले को पता चलेगा कि आप पटना के बारे में बात कर रहे हो। देखिए, अब राजकीय पहचान पर आते हैं। जो चिन्ह है, पहचान है, वो बिहार का क्या क्या है। देखिए, राजकीय चिन्ह अगर पूछता है, तो स्वास्तिक के बीच में जो बोधि वृक्ष है, ये राजकीय चिन्ह है। अगर आपको स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष दिखा दिया जाए, तो आपको समझ जाना है कि ये राजकीय चिन्ह किस चीज़ का, बिहार का है। अगर बिहार का राजकीय पक्षी पूछता है, गोरैया आपको ध्यान रखना है। राजकीय वृक्ष पीपल वृक्ष है।
और राजकीय पशु है बैल, पुष्प है गेंदा। अगर जलीय जीव पूछ लेता है क्या है, तो देसी मांगुर मछली जो है ये राजकीय जल जीव है बिहार का। 2008 में इसे देसी मांगुर मछली को राजकीय जल जीव का मतलब वो नाम मिला था। ठीक है, देखिए अब देखते हैं राजकीय खेल। अगर आपसे पूछे राजकीय खेल क्या है बिहार का, तो कबड्डी आपको ध्यान रखना है। जीआई टैग वाले बिहार के उत्पाद कौन कौन से हैं समझिएगा। मुजफ्फरपुर के शाही लीची को वर्ष 2018 में, भागलपुरी दरजालू आम 2018, फिर भागलपुरी जो ये कतरनी चावल है 2018 में, मगही पान को भी 2018, सिलाव खाजा 2018, इन सब को 2018 में जीआई टैग मिल चुका है। अब ये सुजीनी कढ़ाई होता है जो उसे 2017 में, भागलपुरी जो सिल्क है उसे 2013, मधुबनी पेंटिंग को 2007 में, सिक्की ग्रास 2007 और मिथिला का जो मखाना है वो प्रस्तावित अभी किया जा चुका है, उसे भी बहुत जल्द 2022 या 23 में जीआई टैग जरूर मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए राजकीय गीत अगर पूछ लेता है क्या है, तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन विहार, ये राजकीय गीत है। कहाँ का, तो बिहार का है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेखक कौन, तो सत्यनारायण जी थे, ध्यान रखना है। अगर राज्य की प्रार्थना पूछे तो मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, इसके लेखक MR चिश्ती साहब थे, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं बिहार की जो भाषाएं हैं उसके बारे में समझ लीजिएगा। सबसे पहली राजभाषा कौन सी है, तो हिंदी है। दूसरी अगर पूछती है तो उर्दू है, उर्दू को 1984 में मान्यता मिला था, बिहार सरकार ने उर्दू को 1984 ईस्वी में मान्यता प्रदान किया। तीसरा भाषा अगर पूछ ले तो मैथिली आपको ध्यान रखना है। अन्य भाषा कौन कौन सा है ये भी समझिए, भोजपुरी, मगही, वज्जिका और अंगिका बिहार की अन्य भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज बिहारी भाषा कौन कौन सा है, तो हिंदी, उर्दू और मैथिली है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषा दर्ज किया गया है, कौन कौन सा, हिंदी है, उर्दू है और मैथिली आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए अब भौगोलिक जो स्थिति है बिहार का वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये समझिएगा, अक्षांशीय अगर पूछता है तो बिहार का अक्षांशीय अगर लैटिट्यूड पूछ ले तो बताना है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी में है ये। अगर देशांतरीय विस्तार पूछता है तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ये पूरब में है, ये ध्यान रखिएगा। अक्षांशीय देशांतरीय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट यहाँ पे और समझ लीजिए कर्क रेखा के बारे में, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा बिहार से लगभग 200 किलोमीटर दक्षिण में स्थित कौन सा, झारखंड राज्य के रांची जिले से होकर गुजरती है। फ्रेंड्स अभी आपको और भी जो क्लास देखना है उसमें आपको मैप के थ्रू सारा कुछ बताया जाएगा, जैसे बिहार के किस जगह पर झारखंड है, मतलब किस साइड किस एरिया में झारखंड है, उत्तर प्रदेश किस साइड है, हर राज्य के बारे में आपको बताया जाएगा मैप के थ्रू। वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेगा, उसे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए बिहार का संपूर्ण भूभाग स्थित है कहाँ पर, अगर पूछे तो उत्तरी गोलार्ध में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछ ले कंडीशन के बारे में तो देखिए बिहार का जो संपूर्ण भूभाग है वो उत्तरी गोलार्ध में है। अवस्थिति देखिए बिहार जो है वो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। आकृति पूछे तो आपको आयताकार आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आयताकार के जैसा बिहार का जो मैप है वो आपको आयताकार के जैसा दिखेगा। अगर बिहार की क्षेत्रफल पूछे तो 94,163 वर्ग किलोमीटर एरिया किसका है, तो आपके बिहार का है, ध्यान रखना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कि उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है बिहार की वो कितनी है, तो 345 किलोमीटर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पूरब से पश्चिम अगर पूछता है चौड़ाई तो 483 किलोमीटर। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, उत्तर दक्षिण लंबाई पूछे 345 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की चौड़ाई पूछता है तो 483 किलोमीटर आपको ध्यान रखना है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है बिहार के पास, तो 2.86% बिहार के पास हिस्सा है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बारे में पूछे तो भारत में जो है ये 12वां स्थान रखता है बिहार, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ग्रामीण क्षेत्रफल अगर पूछ ले तो ग्रामीण क्षेत्रफल आपको बताना है कि 92,257.51 वर्ग किलोमीटर में बिहार का एरिया है। ध्यान रखिएगा बिहार का
अगर ग्रामीण क्षेत्रफल पूछ ले तो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है ग्रामीण एरिया। अगर नगरीय क्षेत्रफल पूछता है तो 1095.49 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान से देखते चलिएगा। अगर आपको सोचने समझने के लिए टाइम चाहिए होगा तो आप वीडियो रोक करके देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आपके सामने आ रहा है। अभी तक जो था वो आपको लगभग पता होगा, अब आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो, इसीलिए आप ध्यान से देखिएगा क्लास को। सबसे बड़ा जिला अगर पूछ लेता है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो पश्चिमी चंपारण है। काफ़ी बार आपको बताया जा चुका है प्रैक्टिस शीट में भी। अगर पूछे कितने वर्ग किलोमीटर में पश्चिमी चंपारण, जो कि बिहार का सबसे बड़ा जिला है, वो फैला हुआ है, तो 5,228 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा किसका, पश्चिमी चंपारण का। अगर सबसे छोटा जिला पूछ ले क्षेत्रफल की दृष्टि से तो शिवहर है, जो कि 444 वर्ग किलोमीटर के एरिया में है। फ्रेंड्स, ये सब पॉइंट काफ़ी बार आपको प्रैक्टिस शीट में बताया जा चुका है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, और मैप के थ्रू जो आपको दिखाया जाएगा उसे भी आप देखिएगा। काफ़ी ईजी वे में आप सब कुछ समझ जाएंगे। अब देखिए सीमा के बारे में समझते हैं। बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में आपका झारखंड है। अगर पूरब में पूछता है तो पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। समझिएगा, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में है आपके झारखंड, पूरब में हो जाएगा आपका कौन सा, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में है आपका उत्तर प्रदेश राज्य। देखिए बिहार की सीमा से लगा एकमात्र देश है, कौन सा, नेपाल है, जो कितना किलोमीटर लंबा, 729 किलोमीटर उसकी लंबाई है। ध्यान रखिएगा, बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 729 किलोमीटर है। देखिए नेपाल से अगर पूछ ले कि कौन कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल के सीमा से लगता है, तो जवाब आपको पता होना चाहिए। 7 जिला है, जिसमें कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। 7 जिला है, कौन कौन सा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। किशनगंज के बारे में अभी आप देखिएगा, आगे आपको पता चलेगा। जैसे किशनगंज जो सबसे ये पूर्वी जिला होता पड़ता है, ठीक है, बिहार का। फिर पश्चिम बंगाल की सीमा से लगता है, नेपाल की सीमा से लगता है। हर एक चीज़ को आप रिलेट करते चलिएगा, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य की सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या अगर आपसे पूछ ले तो 3 है। कौन कौन सा, पश्चिम बंगाल से, उत्तर प्रदेश से और झारखंड से, जैसा कि अभी जस्ट आपको बताया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिले कौन से हैं, तो 8 जिला है। उत्तर प्रदेश से अगर पूछ लेता है तो 8 जिला है जो उत्तर प्रदेश से लगता है। कौन कौन सा, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। एक बार फिर से देखिए, 8 जिला है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है। आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, जैसे कि उसमें लोकसभा की सीट, विधानसभा सीट सबसे ज़्यादा है। कौन कौन सा जिला है, तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। देखिए पश्चिम बंगाल से अगर पूछ ले, अब पश्चिम बंगाल की सीमा से कौन कौन सा जिला है बिहार का जो लगता है, तो 3 जिला है। कौन कौन सा, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। झारखंड की सीमा से लगने वाले राज्य हैं टोटल 8, जिसमें कि भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर जिला है। झारखंड की सीमा से 8 टोटल बिहार की जिला है जो लगता है। कौन कौन सा, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर। बिहार की राजधानी जो पटना है, पटना से लगने वाले कौन से जिले हैं, कितने हैं, तो 9 हैं। कौन कौन सा, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। कौन कौन से हैं, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण। मैप के थ्रू जब आप देखेंगे तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, मेरा बात काफ़ी इजी वे में समझेंगे। सबसे उत्तरी जिला कौन सा, पश्चिमी चंपारण। और सबसे दक्षिणी अगर पूछ ले तो गया है। ठीक है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा, तो कैमूर। सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा आपका किशनगंज। सबसे उत्तरी है पश्चिमी चंपारण, दक्षिणी है गया, सबसे पश्चिमी जिला हो जाएगा कैमूर और सबसे पूर्वी जिला है किशनगंज। अब देखिए समुद्र तल के बारे में समझ लीजिएगा कि समुद्र तल से जो ये औसत ऊंचाई है लगभग 173 फीट है, जो कि आपके मीटर में 53 मीटर यानी 53 मीटर के आसपास होता है। ठीक है,
समुद्र तट से बिहार की अगर दूरी पूछ लेता है तो 200 किलोमीटर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्राकृतिक विभाजन समझिएगा, प्राकृतिक रूप से बिहार को 3 स्पष्ट इकाइयों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा है? तो सबसे पहला शिवालिक श्रेणी का जो तराई क्षेत्र है, दूसरा हो जाएगा उत्तरी गंगा का मैदान, और तीसरा हो जाएगा आपका दक्षिणी गंगा का मैदान। ध्यान रखिएगा। जलवायु अगर पूछ ले किस तरीके का है तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कहाँ का? तो बिहार का। ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सर्वाधिक तापमान देखिए, सर्वाधिक तापमान गया का है। सर्वाधिक तापमान जो है वो गया का रहता है, लगभग 40 से 50 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये एग्जाम में बीपीएससी ने पहले बहुत बार पूछा है। अगर सर्वाधिक वर्षा पूछे तो बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो स्थित किशनगंज है वो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। जैसा कि आपको बताया गया था कि किशनगंज जैसे सबसे पूर्वी जिला और पश्चिम बंगाल की सीमा से लगने वाला, नेपाल की सीमा से, और सर्वाधिक वर्षा भी कहाँ पर? तो किशनगंज में ही होता है। राज्य में अगर टोटल पूछ ले कि औसतन एवरेज जो बारिश होती है वो कितना, तो 987.2 मिलीमीटर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। बिहार में वन क्षेत्र अगर पूछ ले कितना है तो 7305.99 वर्ग किलोमीटर। बिहार में टोटल 7305.99 वर्ग किलोमीटर बिहार में वन क्षेत्र है। बिहार में वन क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो कितना? लगभग 7.76% है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट। बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल में वृक्षादन की स्थिति कितना है? लगभग 2.13% है, जो कि लगभग आपका 2003 वर्ग किलोमीटर के एरिया में वृक्षादन है, ठीक है। बिहार का सर्वाधिक अगर वन वाला जिला पूछता है तो कैमूर है, ठीक है। अगर कितना वर्ग किलोमीटर में है तो देखिए 1056.39 वर्ग किलोमीटर। फ्रेंड्स, आपको ये सारा पॉइंट ध्यान रखना ही पड़ेगा अगर आप 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हो और बिहार स्पेशल से आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, और अगर बिहार स्पेशल आपका उसमें पूछा जाएगा तो समझ लीजिए एग्जैक्ट आपको डेटा पता होना ही चाहिए। बिहार का सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है? कैमूर है। बिहार का न्यूनतम वन वाला जिला पूछे तो जहानाबाद, मतलब वहाँ पे समझ लीजिए नहीं के बराबर 0 किलोमीटर है, ठीक है। शेखपुरा में उसके बाद जो 1 किलोमीटर के एरिया में बस है। पहला नंबर पे जहानाबाद है जहाँ पे बिल्कुल ही वन नहीं है, और अगर थोड़ा सा मतलब पूछे कि सेकेंड स्थान पर कौन सा है जिसमें सबसे कम वन है तो शेखपुरा में है, जो कि लगभग 1 किलोमीटर का एरिया में ही बस है। तो आपने अभी देखा बिहार का वन विहीन जिला कौन सा? जहानाबाद हो जाएगा। अब अभ्यारण्य के बारे में देखिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य जो है आपके पश्चिमी चंपारण में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय। गोगाविल अभ्यारण्य कटिहार। कुशेश्वर अभ्यारण्य है दरभंगा में। और भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो मुंगेर में है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, समझ लीजिएगा। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य कहाँ पर? तो पश्चिमी चंपारण में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ पर? गया। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय। गोगाविल अभ्यारण्य कटिहार। कुशेश्वर अभ्यारण्य दरभंगा। भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ पर? तो मुंगेर में है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब बिहार का जो है प्रमुख जो नदी है उसके बारे में समझिएगा। गंगा, कोसी, बागमती, सोन, पुनपुन, फल्गु, गंडक, घाघरा, कर्मनाशा, ये सारे बिहार की प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। बिहार में जो गंगा नदी का जो प्रवेश जिला है, गंगा नदी कहाँ पर? तो बक्सर के चौसा जो जगह है वहाँ पर प्रवेश करती है। बिहार का जो प्रमुख खाद्यान्न है वो कौन सा? चावल हो जाएगा। प्रमुख खाद्यान्न फसल में धान, गेहूँ, मक्का, जौ वगैरह आता है। और अगर पूछे कि प्रमुख जो है ये आपका नगदी फसल कौन सा है तो गन्ना हो जाएगा। तंबाकू, आलू, पटसन, ये सारे हैं। राज्य का प्रमुख औद्योगिक शहर अगर आपसे पूछे तो बेगूसराय आपको बताना है। बिहार राज्य का प्रमुख औद्योगिक शहर कौन सा? बेगूसराय है। प्रमुख उद्योग के बारे में पूछे तो सूती वस्त्र है, जूट, इंजीनियरिंग, लकड़ी हो जाएगा, फिर चीनी, उर्वरक, तेल शोधन, कांच, चमड़ा वगैरह जो है प्रमुख उद्योग है। कहाँ का? तो बिहार का है। देखिए अब खनिज के बारे में समझिएगा। सोना जो है ये मुंगेर करमटिया क्षेत्र में। टीन गया में। लिथियम हो जाएगा गया में। चीनी मिट्टी हो जाएगा मुंगेर।
अभरक हो जाएगा गया, मुंगेर और भागलपुर में। गंधक आपके कैमूर की पहाड़ियाँ पर, और ये टोलोमाइट जो है ये भोजपुर में, और कोयला जो है ये भागलपुर वगैरह में प्रमुख खनिज है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर पूछ ले कि बिहार में टोटल चीनी मिल की संख्या कितना है, 28 आपको बताना है। 28 चीनी मिल बिहार में है, जो कि अभी वर्तमान में 11 जो है वो क्रियाशील यानी कि अभी कंटिन्यू चल रहा है। प्रमुख जनजाति कौन कौन सा है, तो संथाल, उराव, मुंडा, रजवाड़, ये सारे हैं। राज्य का सर्वाधिक ऊंचा शिखर कौन सा, सोमेश्वर है, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ जो कि 875 मीटर ऊंची है। राज्य में सिंचित क्षेत्र कितना है, तो 72.07 लाख हेक्टेयर में राज्य का सिंचित क्षेत्र है। अगर पूछे सड़कों की लंबाई, तो देखिएगा बिहार में सड़कों की कुल लंबाई जो है ये 2,09,549 किलोमीटर है। ध्यान रखना है, 2,09,549 किलोमीटर है, जिसमें पक्की सड़क के बारे में पूछे तो 1,17,517 किलोमीटर के एरिया में ये पक्का सड़क है, पक्की सड़क है। राज्य में 5,358 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, जिसे आप NH कहते हैं, नेशनल हाईवे, और 4,311 जो है ये प्रांतीय राजमार्ग, जैसे स्टेट हाईवे के नाम से जानते हैं, ये है। ठीक है, और 13,49,865 किलोमीटर का एरिया है। ये मुख्य पथ मतलब जिला पथ है, जिला से जोड़ने वाला। और पक्की ग्रामीण सड़क अगर पूछे तो 92,204 किलोमीटर के एरिया में पक्की सड़क है बिहार का। ये ध्यान रखिएगा, ग्रामीण एरिया के बारे में आपको बताया गया। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए बिहार का जो कुल सड़क है की लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रांतीय राजमार्ग का क्रमशः कितना परसेंट है, तो देखिए 4.04% है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा, और प्रांतीय स्टेट हाईवे का 2.1% है। ठीक है, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH-27EW है, जो कि 487 किलोमीटर है। देखिए ये जो NH-27 है इसके बारे में समझ लीजिएगा। यह जो है आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार है आपका, फिर पश्चिम बंगाल, असम है, और असम से ये गुजरती है। ठीक है, और अगर पूछे टोटल ये कितना मतलब लंबी है, कितना किलोमीटर लंबी है, तो ये देख लीजिए 4,117 किलोमीटर ये लंबी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन सा, NH-27। बिहार का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे तो NH-727, ये आपको ध्यान रखना है, बस 4.4 किलोमीटर है ये। नेक्स्ट है कि राज्य में यातायात एवं परिवहन साधन कौन कौन सा, रेल, सड़क, वायुयान और जल मार्ग के थ्रू आप सफ़र कर सकते हैं। बाढ़ प्रभावित जो एरिया है, अगर ये पूछे कि बिहार का टोटल कितना एरिया है जो बाढ़ प्रभावित होता है, तो 68.80 लाख हेक्टेयर एरिया में बाढ़ से ये प्रभावित रहता है। अस्थाई चारागाह के बारे में पूछे तो 15.08 है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अब सांख्यिकी आंकड़े के बारे में समझ लीजिएगा, जैसे कि आपका जनसंख्या वगैरह से रिलेटेड है। कुल जनसंख्या अगर पूछे बिहार की कुल जनसंख्या, तो 10,40,99,452 है टोटल बिहार की जनसंख्या, जिसमें कि महिला जनसंख्या 4,98,21,295 है, और पुरुष की जनसंख्या पूछे तो 5,42,78,157 पुरुष की जनसंख्या है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रथम 4 जिले का अवरोही क्रम कौन कौन सा है, सबसे पहले आपका हो जाएगा पटना, फिर है पूर्वी चंपारण, फिर है आपका मुजफ्फरपुर, और चौथे नंबर पे आपका मधुबनी हो जाएगा। बिहार का अगर दशकीय जनसंख्या वृद्धि पूछ ले कितना है, तो 25.4% है ये दशकीय जनसंख्या वृद्धि। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जो दर वाला जो जिला है वो मधेपुरा हो जाएगा। ठीक है, 31.12% दशकीय जनसंख्या है कहाँ का, तो मधेपुरा का। और सबसे कम अगर पूछता है तो गोपालगंज का है, जो कि 19.2% है बस। राज्य की साक्षरता दर, बिहार की जो साक्षरता दर है वो 61.8% है, जिसमें कि पुरुष जो है वो 71.2% और महिला जो है वो 51.5% साक्षर हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए साक्षरता के दृष्टि से राज्य का स्थान कैवां है पूरे देश में, तो 36वां स्थान है।
सबसे ज़्यादा साक्षर कौन सा? तो रोहतास जिला है, लगभग 73.37% लोग रोहतास के साक्षर हैं। और सबसे कम अगर पूछे तो पूर्णिया का, जो कि 51.8% है। बिहार का जनसंख्या घनत्व अगर पूछे तो 1106 है, जो कि राज्यों की कंडीशन में सबसे फर्स्ट पे आता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रथम 4 जिलों का अवरोही क्रम किस तरीके से है? देखिए, शिवहर, पटना, दरभंगा और वैशाली हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार का, आपको बताना है लिंगानुपात, तो 918 हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछे तो गोपालगंज, कितना? 1028 है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा आपका मुंगेर, 876। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला अगर पूछे तो शिवहर है, जो कि 1880 है। न्यूनतम जनसंख्या अगर पूछे तो कैमूर का हो जाएगा 488। बिहार में नगरीकृत जनसंख्या का प्रतिशत कितना? 11.3% है, जो नगर में लोग रहते हैं। और ग्रामीण जिला का अगर प्रतिशत जनसंख्या का बात करेंगे तो 88.7% ग्रामीण जनसंख्या है। प्रजनन दर बिहार का जो देखा गया है वो 3.2 प्रति महिला है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है बाल मृत्यु दर के बारे में। 9 है, जो 1000 में प्रति 1000, यानी कि 9 बालक जो है वो मतलब मर जाते हैं प्रति 1000 में। शिशु मृत्यु दर अगर पूछे तो 35 है 1000 में। ग्रामीण शिशु मृत्यु दर अगर पूछे तो 36 है प्रति 1000 में। और नगरीय शिशु मृत्यु दर अगर पूछता है तो 31 हो जाएगा आपके, फिर से वही 1000 में। और जीवन प्रत्याशा कहने का मतलब एक लगभग जो इंसान का जो जीवित रहने का एवरेज आयु निकाला गया है तो वो 68.9 वर्ष है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नवीनतम आंकड़े जो आर्थिक वो है जीडीपी से रिलेटेड। सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2019-20 में 6,11,804 करोड़ रुपए है बिहार का जीडीपी, ठीक है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, ठीक है। अगर निबल पूछ लेता है तो 5,62,710 करोड़ है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर अगर पूछता है तो 10.5% का वृद्धि हुआ है। कुल प्राप्ति अगर 2019-20 में कितना अगर पूछ ले तो 1,53,408 करोड़ रुपए का प्राप्ति हुआ है, जिसमें कि कुल खर्च कितना अगर पूछे 2019-20 का आपको बताया जा रहा है तो 1,43,613 करोड़ रुपए का कुल व्यय हुआ है, ठीक है। कुल राजस्व की प्राप्ति पूछे तो 1,24,263 करोड़ रुपए का। कुल पूंजीगत प्राप्ति पूछे तो 29,000 है, 29,175 करोड़ रुपए जो मतलब है वो प्राप्त हुआ है, ठीक है। फिर आपका है कुल राजस्व व्यय तो 1,23,533 करोड़ रुपए कुल राजस्व का खर्च हुआ है, व्यय हुआ है, ठीक है। कुल पूंजीगत व्यय पूछे तो 20,080 करोड़ रुपए हो जाएगा, ठीक है। राजकोषीय घाटा बिहार का पूछे तो 2.97% है। अगर उधार के बारे में पूछे, उधार मतलब उधारियां कितना है तो 2,91,745 करोड़ रुपए उधारियां हैं, मतलब उधार है बिहार पे। कुल कृषि ऋण अगर पूछ ले तो 39,044 करोड़ रुपए कुल कृषि ऋण है बिहार पर। प्रति व्यक्ति आय अगर पूछे तो 50,735 रुपये है, ये ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पूछे तो पटना है, अगर वो पूछ ले कितना है तो 1,12,604 रुपये हो जाएगा, ठीक है। कुल सर्वाधिक जो मतलब प्रति आय वाला जिला है बिहार का प्रति व्यक्ति पटना है, 1,12,604 रुपये हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। न्यूनतम अगर प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पूछता है तो किशनगंज हो जाएगा, कितना? 19,313 रुपये, ध्यान रखना है। सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक क्षेत्र का जो योगदान है आपको पता है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय 3 क्षेत्र में बांटा गया है। तो सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र में आप समझ लीजिए 19.5% है। द्वितीयक में अगर पूछता है तो 20.3 और तृतीयक क्षेत्र अगर पूछे तो 60.2% योगदान रहा है 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद में, ठीक है। प्रति व्यक्ति अगर औसत ऊर्जा खपत पूछे बिहार का तो 332 यूनिट
लगभग खर्च होता है। कुल खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो 163.80 लाख टन हो जाएगा। कुल अनाज का उत्पादन पूछे तो 160.45 लाख टन का उत्पादन कुल अनाज का हुआ है बिहार में। कुल दूध उत्पादन पूछे तो 104.83 लाख टन उत्पादन हुआ है दूध का। और चालू चीनी मिलों की संख्या पूछ ले तो आपको बताना है कितना, 10 है। आइए अब देखते हैं राज्य व्यवस्था से। विधायिका जो है वो द्विसदनीय है, आपको पता होना चाहिए द्विसदनीय है, ठीक है। जिसमें कि देखिए विधानसभा के सदस्यों की संख्या अगर आपसे पूछ ले तो 243 बिहार में विधानसभा की संख्या है, ठीक है, सभा की संख्या है। विधानसभा में एससी और एसटी की जो आरक्षित सीट है वो कितना है, तो एससी के लिए 38 और एसटी जो कास्ट है उसके लिए 2 सीट है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितना है, तो 75 यानी 75 है। और लोकसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व जो है वो 40 करते हैं, यानी कि 40 लोकसभा का सीट है। कहाँ पर, तो बिहार में है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति की जो आरक्षित सीट है वो 6 है। और राज्यसभा में बिहार का जो प्रतिनिधित्व करता है वो कितने प्रतिनिधित्व, तो 16 करते हैं। राज्य में प्रमंडल के बारे में समझिएगा, बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है, जिसमें कि पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर है। राज्य में टोटल 9 प्रमंडल है, कौन कौन से, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर है। अगर जिला की बात की जाए तो 38 जिला है बिहार में। और 38वां जिला अगर पूछ ले कौन सा बना है, तो अरवल बना है, ठीक है। अब देखिए बिहार का 8 टोटल ऐसा जिला है जिसका कि जो उसका जो मुख्यालय है उसके नाम से बिल्कुल अलग है। वो कौन कौन सा है, तो देख लीजिए। पश्चिमी चंपारण जिला जो है उसका मुख्यालय बेतिया में, सारण का छपरा में, नालंदा का बिहार शरीफ, कैमूर का भभुआ में, जो पूर्वी चंपारण है उसका मोतिहारी में, वैशाली का हाजीपुर में और रोहतास का जो है ये सासाराम में, भोजपुर का जो है वो आरा में है, ये ध्यान रखिएगा। अगर बिहार में टोटल अनुमंडल आपसे पूछा जाए कि अनुमंडल की संख्या कितना है, तो टोटल 101 अनुमंडल आपको ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ देखिएगा। अभी आपको बताया गया था कि यहाँ पे देखिए अनुमंडल की संख्या 101, प्रखंड की संख्या 534, बिहार में कितना 534 प्रखंड है। ग्राम पंचायत की संख्या, जैसे आप देखिए प्रखंड है ना, तो टोटल लगभग 534 प्रखंड है। इसी के आसपास 520 के 40 के बीच में, ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्ट डेटा। सीडीपीओ जो है, जो आप सीडीपीओ की तैयारी करते हो उतना सीडीपीओ भी है, लगभग इतना कहीं 550 के आसपास, 520 से 540 के आसपास सीडीपीओ है। यानी कि हर एक प्रखंड में लगभग एक सीडीपीओ रहते ही हैं। ग्राम पंचायत टोटल पूछ ले तो 8368 ग्राम पंचायत है। कहाँ पर, बिहार में। बिहार में ग्राम पंचायत कितना है, 8368 है। अगर राज्य में राजस्व ग्रामों की संख्या पूछे तो 45,103 है। जिला परिषद की अगर पूछ ले कितना, तो 38 जिला परिषद है। जिला परिषद सदस्य के बारे में नहीं बताया जा रहा है। जिला परिषद का जो अध्यक्ष, जिला परिषद मुख्यालय का यहाँ पे शायद फ्रेंड्स बात हो रहा है, ठीक है, वो कितना है टोटल, तो 38 है। 38 जिला परिषद। और आपका ये अगर पूछ ले कि जिला परिषद जो सदस्य हैं तो वो आपका हो जाएगा 17,300, टोटल 17,300 पद का जो वो इलेक्शन अभी हुआ था, ठीक है, जिसमें कि 38 जिला परिषद अध्यक्ष और 17,300 पद का जो वो जिला परिषद सदस्य है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नगर पंचायत अगर पूछ ले कितना है, तो वो आपका टोटल हो जाएगा आपका 86 नगर पंचायत है। अगर नगर परिषद के बारे में पूछे बिहार में तो 49 आपको ध्यान रखना है। नगर निगम पूछे तो 12 नगर निगम है बिहार में। कुल शहरों की संख्या पूछे तो 199 ध्यान रखना है। पुलिस स्टेशन 853 है बिहार में, ध्यान देंगे। नगर निगम है आपका 12। शहर की संख्या अगर पूछे 199, पुलिस स्टेशन पूछता है तो 853। जो उच्च न्यायालय है वो आपको पता होना चाहिए, पटना हाई कोर्ट है, जिसकी स्थापना 1916 में की गई थी। तो अब ये जान लीजिए कि पटना जो
हाई कोर्ट है उसका प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? सर एडवर्ड मेंडरडेस चैम्पस चामियार। नाम चैम्पस चामियार आपको यहाँ से ध्यान रखना है, चैम्पस चामियार उनका नाम था। राजभाषा कौन कौन सी है? तो हिंदी और उर्दू आपको बताया जा चुका है। पहला हिंदी है, दूसरा आपका उर्दू है। प्रमुख बिहार की भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो मैथिली, भोजपुरी, मगही, वज्जिका और अंगिका है, ध्यान रखना है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो शामिल बिहारी भाषाएं हैं वो कौन कौन सी है? तो हिंदी, उर्दू और मैथिली भाषाएं। ठीक है, आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं कि बिहार के बारे में। जो बिहार विश्व में जो जिस चीज़ के बारे में सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आता है। प्रथम गणराज्य है बिहार का कौन सा? तो वज्जी संघ, जो कि वैशाली का था। बौद्ध धर्म में आपने अच्छे से पढ़ा था। प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय है। प्राचीन वैभवशाली नगर के बारे में पूछे तो पाटलिपुत्र को ही जाना जाता है। पहले गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन? गौतम बुद्ध, जो कि बिहार से ही रिलेटेड है। और विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ पर? तो मुंगेर में है, ये आपको ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, विश्व का प्रथम सम्राट जिसने अस्त्र शस्त्र का परित्याग किया वे कौन थे? जो अस्त्र और शस्त्र को मतलब छोड़ दिए थे, उसका नाम आपको बताना है। तो क्या नाम है उनका? अशोक। सम्राट अशोक के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। आपको पहले भी अशोक के बारे में काफ़ी कुछ ABC एकेडमी पर ही बताया जा चुका है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में आकर एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। विश्व में प्रथम जैन संगीति पूछे तो पाटलिपुत्र में हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल PMCH जो कि पटना में है, वो अभी निर्माण कार्य चल रहा है। वो भारत विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल बनने के वहाँ पे राह पर चल रहा है अभी, मतलब बहुत जल्द उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। विश्व में प्रथम बौद्ध संगीति पूछे तो राजगिरी में हुआ था सबसे पहला। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला आपको पता होना चाहिए कहाँ पर? सोनपुर में लगता है। ठीक है, अब देखिए बिहार के बारे में जानना है कि जो भारत में किस चीज़ के लिए प्रथम है, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। भारत का प्रथम गणितज्ञ कौन? आर्यभट्ट थे। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार से। भारत की प्रथम महिला या फिर दलित महिला लोकसभा अध्यक्ष, दोनों का क्रेडिट जाता है मीरा कुमार को, वो बिहार की ही थी। संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थाई अगर पूछ लेता है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा सही जवाब। भारत का प्रथम खादी मॉल पटना के गांधी मैदान में है। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो कि 1917 में बिहार में ही हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन पटना में 1934 में हुआ। 6000 हॉर्स पावर रेलवे डीजल इंजन गजराज जो निर्मित करने वाला डीजल रेल इंजन कारखाना है वो कहाँ पर? मढ़ौरा, यानी कि सारण में है, या सारण के मढ़ौरा में है। BSNL मोबाइल सेवा प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य कौन सा? तो आपके बिहार ही है। पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य कौन सा? बिहार है। देश का प्रथम पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? पिपरा कोठी यानी मोतिहारी और ये पूर्वी चंपारण, दोनों में, मतलब दोनों के एरिया में कहिए, दोनों में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देश रत्न का खिताब हासिल करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब देखिए बिहार में प्रथम समझिएगा, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी जो शासक है वो कौन था? तो शेरशाह सूरी था। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय, जो कि 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम राज्यपाल बिहार के जयराम दास दौलतराम थे। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे बिहार के? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे बिहार के? श्री कृष्ण सिंह। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अगर पूछ ले तो अब्दुल ये गफूर नाम था उनका। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन? तो राबड़ी देवी, जो कि ये श्री
लालू प्रसाद यादव जो है उनकी पत्नी, राबड़ी देवी पहली मुख्यमंत्री बनी थी, महिला मुख्यमंत्री। प्रथम दलित मुख्यमंत्री पूछ लेगा तो भोला पासवान शास्त्री आपको नाम ध्यान रखना है। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन? महामाया प्रसाद सिन्हा। प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? सुशील कुमार मोदी। प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी नाम था उनका। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पूछे तो रामदयालु सिंह नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिहार विधानसभा के प्रथम महिला सभापति सुश्री राजेश्वरी सरोज दास आपको नाम ध्यान रखना है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने वाला प्रथम बिहारवासी कौन थे? तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा नाम ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। बिहार का प्रथम एलिवेटेड रोड कौन सा है? एम्स है, जो जिसकी जो लंबाई है वो 12.47 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, ये जो पटना से दीघा का जो रास्ता है वहीं पर है, आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारवासी डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर थे। कब मिला? 1971 में। क्यों मिला? तो उर्वशी के लिए मिला था। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले पहले जो बिहारवासी थे वो स्वर्गीय रणधीर वर्मा जी थे, नाम आपको ध्यान रखना है। प्रथम बिहारवासी जो उप प्रधानमंत्री बने डॉक्टर जगजीवन राम, आपको ध्यान रखना है। प्रथम नगर पालिका की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो आरा में हुई थी। कब? 1865 में हुई थी। प्रथम खुला विश्वविद्यालय जो है वो नालंदा खुला विश्वविद्यालय है पटना में। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर? तो बरौनी में है। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन परियोजना है। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र जो कि पटना गांधी मैदान में है। नेक्स्ट है, बिहार का प्रथम जो दूरदर्शन केंद्र है मुजफ्फरपुर में स्थापना हुआ था उसको 1978 में। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो इलाहाबाद बैंक है। बिहार का स्वर्ण क्षेत्र अगर पूछे कौन सा है तो कहाँ पर है? तो करमटिया गांव मुंगेर में। बिहार का कोयला क्षेत्र अगर पूछे तो मंदार गांव भागलपुर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। स्वर्ण क्षेत्र अगर पूछता है तो मुंगेर, और बिहार का अगर कोयला क्षेत्र पूछता है तो भागलपुर हो जाएगा। प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सा? तो हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ैबो, ये ध्यान रखिएगा नाम। नेक्स्ट है कि प्रथम मैथिली फिल्म कौन सी है? तो कन्यादान आपको ध्यान रखना है। प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है, बिहार का ध्यान रखना है। प्रथम महाकवि के बारे में पूछे तो विद्यापति नाम आपको ध्यान रखना है। प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र कौन सा था? तो बिहार बंधु, जिसकी कि 1874 से ये प्रकाशन चालू हुआ था। प्रथम हिंदी दैनिक पत्र अगर पूछे तो सर्व हितैषी नाम ध्यान रखना है, जो कि 1832 में ये इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है। प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन सा? तो सर्च लाइट था। और बिहार पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जिसने बिहार पर सबसे पहले आक्रमण किया था? तो बख्तियार खिलजी नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए अब देखते हैं बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन था? तो रॉल्फ फिच नाम था उनका। प्रथम सिख गुरु यात्री कौन थे? तो गुरु नानक साहब थे। बिहार का प्रथम सामुदायिक पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर? तो कटिहार में। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में। और बिहार का पहला जैविक ग्राम जो केडिया है वो जमुई जिला में है। अब प्रमुख जो व्यक्ति हैं उसको किस उपनाम से भी बुलाया जाता है वो देख लीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और आजाद शत्रु के नाम से जानते हैं। कुंवर सिंह को बाबू के नाम से। नागार्जुन को बाबा। रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि के रूप में। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति के नाम से। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से। श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी। बाबू जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से। और जनार्दन प्रसाद सिंह को जस्टिस ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है। ये सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम थे। आइए अब देखते हैं बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। देखिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कौन सा? नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है नालंदा, जिसकी स्थापना 2013 में हुई। जो यहाँ पे दिया हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा फ्रेंड्स कंफ्यूजन है, पता नहीं चल रहा है यहाँ पे क्यों 2013 दिया गया है। देखिए
87 में तो इसकी स्थापना पता है, बट यहाँ 2013 क्यों दिया गया नहीं पता। अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो आपको नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें आपको इस पॉइंट के बारे में बताया जाएगा अच्छे से। देखिए, प्रथम गंगा डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ पर, तो विक्रमशिला में है, जो कि भागलपुर में है। प्रथम विधि विश्वविद्यालय, नहीं जिसे आप लॉ कॉलेज के नाम से जानते हो, वो चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना में है, ठीक है, लॉ कॉलेज। फिर है आपका प्रथम ज्ञान विश्वविद्यालय, तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय हो जाएगा पटना में ही, जो कि अभी काम उसका चालू है। बिहार का प्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT कौन सा, तो बिहटा है, जो कि पटना में ही आता है। बिहार का प्रथम राष्ट्रीय मेडिकल संस्थान तो एम्स है, यानी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जो कि पटना में ही है। बिहार का प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM जो है वो कहाँ पर, तो गया में है। बिहार का प्रथम भारतीय सूचना औद्योगिकी संस्थान IIT जो है ये भागलपुर हो जाएगा। बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोधगया में है। बिहार का प्रथम टेक्सटाइल और जो हैंडलूम पार्क है वो कहाँ पर, तो भागलपुर में, जो कि अभी काम चालू ही है उसका, ठीक है, बन रहा है। और आपका फिर है बिहार का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर, तो पटना में है। और राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि 1342 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छा लगा होगा। देखिए, आज के बाद का जो नेक्स्ट क्लास आएगा आपको, जिसमें उसमें आपको देखना है क्या, बिहार संपूर्ण करेंट अफेयर्स पॉइंटर आपको देखना है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था 2021 के बारे में, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से बिहार में कौन कहाँ पर क्या है, बिहार की जो मंत्री परिषद है, हर एक कुछ 2021 से जो भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके किसी भी बिहार का कोई भी एग्जाम हो और उसमें बिहार से कोई पॉइंट पूछे, ये आप ध्यान रखिएगा। एक भी सवाल आपका ऐसा नहीं होगा जो कि आपसे नहीं बनेगा, ठीक है, इस बात का भरोसा रखिएगा। तो अभी आपको देखना है और नेक्स्ट क्लास। आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। काफ़ी सारा और भी VVI क्वेश्चंस आपको देखना है अपने 67वें BPSC CDPO एग्जाम के लिए। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिएगा ABC अकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।